कि गुरु की बात आगे बढ़िएगा तब ना। हाँ ठीक है, छोड़िए। किसी भाई ने लिखा है कि गुरु की बात गांव में करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आदि शक्ति के महादेव तो पुत्र हैं, तो गुरु कैसे होंगे? सृष्टि के बनाने वाले तो आदि शक्ति है, कृपया इस पर समझाएं। आपने सुना, लिखा है कि सृष्टि बनाने वाली आदि शक्ति है, तो शिव गुरु कैसे हो सकते हैं? अधूरा ज्ञान है आपको, और अधूरा ज्ञान हरदम खतरनाक होता है। आधा जानिएगा। एक आदमी हवाई जहाज उड़ाने के लिए जानता था, तो बैठा उड़ा दिया। अब उड़ा दिया तो उसको नीचे उतारने के लिए उसको पते नहीं है कि कैसे कौन बटन दाबेंगे कि उतरेगा, तो ससुरा ले ले दे सबके मर गया, लहर गया। तो आधा ज्ञान बड़ी खराब होता है, इसलिए पूरा समझ ले लेना चाहिए हमको। आपको समझ किताबों में भी लिखा हुआ है, वो आदि शक्ति जो है वो शक्ति किसी की शक्ति है। किसकी शक्ति है? जब तक वो किसी की शक्ति नहीं होगी तब तक काम नहीं करेगी। जैसे ये धूप, ये रोशनी सूर्य की शक्ति है, सूर्य से निकल के आती है तब गर्मी देती है। जैसे चंद्रमा की शक्ति शीतल शीतल ठंडी ठंडी आती है। आपकी शक्ति है आपके शरीर में, आप बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, आपके बदन में जो शक्ति है उसी शक्ति के बदौलत आप चलते हैं। जब शक्ति निकल जाएगी आपके बदन से तो बदन काम करना बंद कर जाएगा। तो वो शक्ति किसी की है, वो शक्ति किसकी है ये पता कर लीजिए। आप देखेंगे तो पुस्तकें बताएंगी कि यह शक्ति ही शिव शक्ति। जो भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां शिव की शक्तियां हैं, शिव की शक्ति है। सृष्टि के कण कण में शिव की शक्ति है। शिव किसको कहते हैं? निराकार, पर ब्रह्म, परमात्मा, आग का गोला। जब कुछ नहीं था, न जगत था, न पेड़ पौधे थे, न जीव जंतु था, न जलचर था, न खज था, न पिंडज था, न जलज था, न देवता थे, न असुर था, कुछ नहीं था। तब भी वह परमात्मा ईश्वर आग का गोला अनहद नाद करता था, जिसे महाकाल कहा जाता है। महाकाल का मतलब काल से परे। काल मतलब समय। समय कब बना? जब सृष्टि बनी, जगत बना। कोई भी चीज बनी है तो उसमें समय लागू होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब जो बना ही नहीं है उस पर समय लागू नहीं होगा। तो जब जगत बना तब उस पर समय लागू हुआ, लेकिन जिसने जगत को बनाया उस पर समय लागू नहीं होगा। इसीलिए काल के नियंत्रण में सृष्टि है। काल यानी शक्ति, उसके नियंत्रण में सृष्टि है। काल की देवी को काली कहा जाता है। काली मतलब काला होना नहीं होता है। काली मतलब जीभ निकाली हुई नहीं होता है। काली का मतलब होता है काल की देवी। और ये सृष्टि क्या है? काल से बंधी हुई है। यहां तक तो आपका मालूम ठीक है कि काल की देवी ये भगवती है, उसी से ये सृष्टि चलती है। यहां तक तो ठीक है। लेकिन वो काली किसके मर्जी से काम करती है यह भी जानिए। बढ़िए, वह काली किसकी मर्जी से काम करती है यह भी जानिए। तब आप जानेंगे पुस्तकों में, तब आप पाएंगे कि काली जो है, वो काल की देवी जो है, वह किनकी शक्ति है। तब पुस्तकें बताएंगी कि यह काली महाकाल की शक्ति है, जिसे महाकाली कहा जाता है। महाकाल कौन है? जब कुछ नहीं था तब भी वह था। काल से परे की सत्ता को महाकाल कहा जाता है। तब भी वो था और उसकी शक्ति को
महाकाली कहा जाता है। जो महाकाल की शक्ति है वही आदि शक्ति है। वह आदि शक्ति उसी महाकाल की शक्ति है, उसी शिव की शक्ति है। वही शिव ने इच्छा किया कि साकार जगत का निर्माण करेंगे, तब अब उनकी इच्छा से वह शक्ति चली है और सृष्टि के कण कण में निवास कर रही है, सृष्ट हो रहा है, बन रहा है, फल रहा है और नष्ट हो रहा है। यह तीनों काम काल के नियंत्रण में हो रहा है, शक्ति के नियंत्रण में हो रहा है। वह शक्ति जिसके नियंत्रण में है उसे महाकाल कहा जाता है। यानी वह शक्ति महाकाल की शक्ति है, महेश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। वही परमात्मा हमारा गुरु है। इसीलिए परमात्मा शिव को अपना गुरु बनाते हैं और महादेव ईश्वर के रूप में उन शक्तियों के धारक हैं, उन शक्तियों के जनक हैं, उन शक्तियों के धारक हैं। वही आदि शक्ति है। इसीलिए शिव की शक्तियां कही जाती हैं और शिव हमारे गुरु कहे जाते हैं।